अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। आज फिर मेरे हाथ में एक बहुत खूबसूरत बुक है। आप ये बात समझें कि मैं अक्सर व बेशतर आपके सामने बुक्स लेकर आ जाता हूँ। असल में मैं इन बुक्स को रीड आउट करता हूँ और जो चीज़ सीखता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी सिखाऊँ। जो चीज़ जानता हूँ वो कोशिश करता हूँ आपको भी बताऊँ। और वो जो चीज़ मुझे लगती है इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना अपना हक और फ़र्ज़ समझता हूँ। तो आज मेरे पास बहुत ही खूबसूरत बुक है, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। यार ये बुक बहुत बेहतरीन है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस बुक इज़ द सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट था वो द सीक्रेट के नाम से आया था। ये बुक है मेरे पास और ये बुक मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज मैं आप बात करूँगा द ग्रेटेस्ट सीक्रेट के बारे में। ये समझें कि द सीक्रेट का नेक्स्ट स्टेप है। इसमें और वाज़े तौर पे ये समझाया जा रहा है कि किस तरीके से द सीक्रेट, जो एक सीक्रेट है, उसको जानने के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके जहन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, द सीक्रेट अगेन आई विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नो, दिस टाइम नॉट। I am not talking about only law of attraction. I am talking about the way of thinking, the way your mindset perform, the way you look at the things, and what is your point of view against the situations and the routine. इस बुक की बड़ी खूबसूरत बात मुझे एक लगी कि इस बुक के अंदर जो सीक्रेट है वो आपको बताया नहीं गया। इसमें बोला गया कि ये सीक्रेट ऐसा है कि जो आपको खुद ही जानना है, पहचानना है। ये इस बुक की खासियत भी है और ये हमारे दिमाग के साथ खेलने का बहुत आसान तरीका भी है। मतलब मैं समझूंगा कि आप अपने दिमाग के साथ कभी आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, राइट? आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपकी लेग्स में पावर आती है। आप स्नूकर खेलते हैं तो आपके हैंड्स में पावर आती है। आप क्रिकेट खेलते हैं, आपका ओवरऑल स्टैमिना अच्छा होता है। आप बैडमिंटन खेलते हैं, आपका स्टैमिना भी अच्छा होता है, आपकी कोर वैल्यू भी अच्छी होती है। मेरा कहने का मकसद है हम ये सारा काम करते हैं अपने कोई ना कोई बॉडी पार्ट को बेटर करने के लिए। कोई स्पोर्ट्स जो भी हम खेलते हैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए। तो एक स्पोर्ट्स और भी होता है जो कि दिमाग का होता है और वो हमेशा और हमेशा बुक से मिलता है। इस बुक के अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को रीड आउट करके खुद सुनाना चाहूँगा कि जो एंड में लिखा गया है वो ये लिखा गया है, वंस यू नो द फ्रीडम इज़ योर्स। मतलब जब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट, द फ्रीडम इज़ ऑल योर्स। मैं फ्रीडम को अभी आपके सामने और क्लियर करूंगा। वी हैव मिस्ड द ट्रूथ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिकॉज वी हैव नॉट लुक्ड एट व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। वी हैव बिकम easily distracted by our problems, the drama in our life, the coming and going of the event in the world, and we have missed the greater discovery that we have made that is right here before us, a discovery that can take us out of suffering into lasting bliss and happiness. Every question will be answered, every desire will be fulfilled. Never again do you need to be afraid. I'm just focusing on this point. Never again do you need to be afraid. Never again do you need to be suffer. This is the greatest revolution of your life and this is your destiny. ये इस बुक के पीछे लिखा गया है, जो कि बुक मैंने पूरी रीड आउट की। इस बुक के अंदर तकरीबन 12 चैप्टर्स हैं। इस एक चैप्टर के अंदर इस सीक्रेट को बहुत वाज़ेह तौर पे बताया गया और वो सीक्रेट मैं आप लोगों को बता सकता हूँ और वो सीक्रेट है प्रेजेंट। यस, ये मैं गिफ्ट की बात भी कर रहा हूँ और ये मैं आज इस वक्त इस लम्हे की बात भी कर रहा हूँ। इस बुक के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात की गई है कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस और हमारे ज़िंदगी में जो नीड्स हमें चाहिए वो क्या हैं। हम अक्सर बेशतर ये सोचते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ नहीं आ सकता, चाहे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों ना फॉलो करें, क्योंकि हम डिज़र्व नहीं करते। पर क्या हम ये बात जानते हैं, क्या
हम ये बात मानते हैं कि आज इस लम्हे में हमारे पास जो है, क्या हमने उसका शुक्र अदा किया? क्या हमने उसको एंजॉय किया? क्या हमने उसके ऊपर बिलीव किया? क्या हमने उसको जाना, पहचाना और उसके साथ ही अमन और पीस कायम कर लिया अपने माइंडसेट में? ये बात समझने की हम सबको ज़रूरत है कि जो इस बुक में भी बताई गई है कि हैप्पीनेस का सारा दारोमदार हमारे खुद के अंदर है। हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ही अपने आप को समझा सकता है कि हाँ, हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। हर चीज़ को देखने के बहुत सारे रुख होते हैं। हम गिलास का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब गिलास के अंदर पानी हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि आधा गिलास खाली है। दोनों अल्फाजों में मतलब और गहराई को समझना ज़रूरी है। हम अक्सर व बेशतर एक ही चीज़ को दो नज़रिए से बोलने की हिम्मत रखने के बावजूद हमेशा नेगेटिव अप्रोच ही क्यों रखते हैं? हम हमेशा अपनी फ़िक्रों को ही क्यों देखते हैं? मैं पहले भी बहुत एक किस्सा सुना चुका हूँ कि एक इंसान के पैर नहीं थे और उसने जब एक फ़कीर ने जब देखा कि एक इंसान के पैर नहीं है और मैं अल्लाह से जूते मांग रहा हूँ, तो उसने शुक्र अदा किया। तो कहने का क्या मकसद हुआ? अक्सर व बेशतर हम खुद की नेमतों को निगलेक्ट कर लेते हैं। और इसी में जो एंड में एक बड़ी गहरी बात की गई है वो ये कि जो फ्रीडम है वो आपके पास है, आपका अपना है। फ्रीडम को हासिल करना बहुत आसान है जब हम अपने आप को डीअटैच कर लें अपनी सफरिंग से। हम जब अपनी सफरिंग को अपनी ब्लेसिंग मान लें तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हम जब आज के दिन को अपना बेहतर कर लें। अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल से डाइट करूंगा, मैं कल से ये करूंगा, मैं कल से वो करूंगा। क्यों ना हम ये कहने की आदत डाल दें कि मैं आज इस वक्त अभी से ये करूंगा। हम अक्सर व बेशतर झूठ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, हम झूठ बोलते हैं, कभी अपने आप से, कभी अपने रिश्तेदारों से, कभी अपने दोस्तों से, कभी अपने चाहने वालों से। हम झूठ बोलते हैं और वो झूठ हम बोलना नहीं चाहते। ये वो झूठ है जो कि हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि हाँ, हम कल से ये काम करेंगे, पर वो काम जब हम नहीं करते तो वो काम झूठ बन जाता है और फिर हमें अफसोस होता है। फिर हम अक्सर व बेशतर उन्हीं रिश्तेदारों, उन्हीं रकीबों से, उन्हीं करीब लोगों से हम जाते ही नहीं, उनके करीब ही नहीं जाते। हम उनसे मिलते ही नहीं है क्योंकि वो उसने उस दिन का सवाल कर लिया तो, उसने उस दिन के बारे में पूछ लिया तो ये बात जानने की ज़रूरत है कि हमें आज के दिन को बेहतर बनाना है अगर हमें कल को कुछ भी हासिल करना है तो। जब मैं ये कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होता है कि हम पहले सोचते हैं और फिर उसके बाद बिलीव करते हैं, फिर उसके बाद हम अचीव करते हैं। तो द ग्रेट सीक्रेट के हिसाब से ये है कि आपने सोचना भी है, बिलीव भी करना है और पा भी लेना है उसी दिन। जब आप उसी दिन पा लेंगे, उस चीज़ को हासिल करने की एक उम्मीद और एक जज्बा अपने अंदर बना लेंगे, तो यकीनन आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। और इस वीडियो में एक बहुत खूबसूरत बात को हाईलाइट किया गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस बुक का। इस बुक के अंदर एक चीज़ को हाईलाइट किया गया है जो कि हर मुसलमान का इस बात पे अकीदा है कि आप मरने के बाद जो है वो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और फिर आपसे सवालात और जवाबात लिए जाएंगे और फिर आपको जन्नत और दोज़ख में भेजा जाएगा। तो अगर हम ईमान रखते हैं तो हमें इस बात पे पुख्ता यकीन होना चाहिए कि क़यामत का दिन आएगा और हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक और तरीके से समझें तो ये भी है कि इंसान कभी मरता नहीं है दोस्त। इंसान कभी भी मरता ही नहीं। हम समझते हैं कि हम मर गए, पर हम मरते नहीं हैं। उस अंग्रेज़ ने इस बात को समझा, पर हम मुसलमान होने के नाते इस बात को जानते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए, ईमान रखते हुए
इस बात को भूल जाते हैं कि हम मरेंगे नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो कंप्लीट कर लिया दुनिया में, उसके बाद हमने कहीं और जाके दोबारा ज़िंदा होके फिर से ज़िंदगी गुजारनी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया से ट्रैवल करते हैं, हम एक जगह रुकते नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लिबास, जो रंग, जो नस्ल, जो कंट्री, जो तबका, जो क्लास, जो रेस, जो अंदर की फीलिंग्स हैं, ये सब कुछ आर्जी हैं। और आपके अंदर की रूह, आपके अंदर का माइंडसेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन। यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है। मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्रेन में और माइंड में क्या फ़र्क है। आप अपने अंदर की कोर को समझने के लिए एक बात समझें ज़रूर कि जो आप अक्सर और बेशतर नहीं कहते कि मेरे अंदर गड फीलिंग्स आ रही हैं, मेरे अंदर से ये वाइब्रेशन आ रही है, मुझे वो इंसान के पास से अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत पीसफुल महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ये सारी बातें हम जब करते हैं, जब हमारे अंदर से आवाज़ आती है, वो अंदर की आवाज़ आप हो दोस्त। जी हाँ, ये आपके रूप, ये आपकी दाढ़ी, ये आपकी मूछें, या अगर लड़कियां हमारी ये वीडियो देख रही हैं तो ये उनकी खूबसूरती, ये उनके बाल, ये सब आप नहीं हो। ये सब तो आप जब कब्र में जाएंगे ख़त्म हो जाएगा। जिस्म है ये रूह का लिबास है। हमें अपनी रूह को साफ रखने के लिए इक़दामात करने होंगे, जभी हम द ग्रेटेस्ट सीक्रेट को जान सकेंगे। अक्सर व बेशतर हमने अपने ऊपर ये खौल चढ़ा लिया है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, यूं है, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोली लगेगी, आपका इंतकाल होगा, या आपको हार्ट अटैक आएगा और आपका इंतकाल होगा। फिर उसके बाद इन रिश्तों का क्या होगा दोस्त? ये बात समझ रहे हैं आप लोग? अक्सर और बेशतर हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे जाने के बाद भी ये दुनिया रुकेगी तो नहीं, ये दुनिया का पहिया इसी तरीके से चलता रहेगा। अक्सर और बेशतर हम ये सोचते हैं कि अब हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो ये दौलत, शोहरत और ये सारे अजीज़ व अकारिब जो है वो हमारे काम आएंगे। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों को ये बात जानने की, पहचानने की, समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपने अंदर की कोर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उस कोर को समझने की ज़रूरत है जिसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका हाथ काट दिया जाए तो आपका जो माइंड सेट है वो तबाह नहीं हो सकता। अगर आपकी टांगे ना हो तो आपका स्पिरिट चेंज नहीं होता। ऐसी मिसालें हमारे पास बहुत सारी हैं। एक मिसाल जो मैं अपने गुरु की देता हूँ, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मुनीबा मज़ारी। शी इज़ पैरालाइज बट शी कैन डू वंडर्स। आप समझने की कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द ये बहुत सारी मिसालें हैं। हम एक्सक्यूज़ेस अपने आप को दे देते हैं, लेकिन हमारी रूह कोई एक्सक्यूज़ नहीं लेती। हम अपने आप को समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम ग्रेटेस्ट सीक्रेट को नहीं समझ पाते। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह के बारे में सोचना है, अपने अंदर खुशी लेकर आनी है। जब आप अपने अंदर खुशी ले आओगे तो ऑटोमेटिकली आप बाहर खुशियां बांटने लग जाओगे दोस्त। तो इस बात को समझने के लिए इस बुक को पढ़ना भी ज़रूरी है। ये बुक की एक छोटी सी, मैं समझता हूँ, समरी मेरे अल्फाजों में थी कि जो मैंने आपको सम अप करके बताया। आई होप कि अगर ये बात आपके दिल को टच करी हो तो ये आप बुक भी रीड आउट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो द ग्रेटेस्ट सीक्रेट है वो आपके अंदर है, वो आप खुद हैं। इसी के साथ याद लेते हैं सिकंदर खान फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। अल्लाह हाफिज़।